दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला गया, जिसमें पहले तो केएल राहुल और विराट कोहली ने शतकीय साझेदारी कर अपनी टीम के स्कोर को 184 तक पहुंचाया और फिर अंतिम ओवर में जब बांग्लादेश की टीम जीतने की दहलीज पर खड़ी हुई थी तो अर्शदीप सिंह ने सांस अटका देने वाली गेंदबाजी से इस हारे हुए मुकाबले को पलट कर रख दिया। तो इस दौरान हम आपको केएल राहुल और विराट कोहली की पारी के साथ अंतिम ओवर का पूरा रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांच तो यहाँ वीडियो में दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले अगर तुम भी भारत की जीत से खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट में बताना कि अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह में से कौन है एक अच्छा गेंदबाज। अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों तो तुम सबको तो पता ही है कि भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का रोमांचक मुकाबला एडिलेड ओवल के मैदान पर खेला गया। तो वहीं दोस्तों इस मुकाबले में बांग्लादेशी टीम के कप्तान साकिब अल हसन ने टॉस जीता और टॉस जीतने के साथ ही बांग्लादेश की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां भारत ने बांग्लादेश को 185 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन बारिश आने की वजह से डकवर्थ लुईस लागू हो गया और ऐसे में बांग्लादेश के लिए टारगेट 16 ओवर में 151 रन का कर दिया गया था। हालांकि दोस्तों बारिश आने तक भारत बैकफुट पर था, लेकिन ब्रेक से लौटते ही टीम इंडिया के बॉलर्स ने ऐसा कहर बरपाया कि बांग्लादेशी खिलाड़ी वापसी ही नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों आपको अंतिम ओवर के रोमांच पर ले जाने से पहले आइए बताते हैं आपको कि शुरुआत से आखिरकार मुकाबले में हुआ क्या था और भारतीय टीम 184 रन तक कैसे पहुंच गई थी। दरअसल दोस्तों मुकाबला शुरू होता है केएल राहुल और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी से, जहां दोनों ही पारी को शुरुआत करने के लिए तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर पहला बड़ा झटका रोहित शर्मा के रूप में हसन महमूद यासिर अली के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को देते हैं, जहां रोहित शर्मा मात्र 8 गेंदों में 2 रन बनाकर ही आउट हुए और चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर यह विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम लड़खड़ाती उससे पहले ही विराट कोहली और केएल राहुल ने पारी को संभाल लिया, जहां केएल राहुल अपनी फॉर्म में वापस आते हुए नजर आए, जिन्होंने मात्र 32 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली और केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर आए विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाने शुरू कर दिए, जहां सूर्य कुमार यादव 16 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं विराट कोहली ने 30 गेंदों में 64 रनों की शानदार पारी खेली और अपनी इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 1 छक्का भी लगाया था, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। हालांकि दोस्तों इन दोनों के अलावा अब भारत का कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया, जिसके चलते हार्दिक पांड्या मात्र 5 रन ही बना पाए, तो वहीं दिनेश कार्तिक ने 7 रन की पारी खेली। हालांकि अंतिम ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने 6 गेंदों में 13 रन बना दिए थे और इसी के साथ टीम इंडिया 184 रन तक पहुंच पाने में कामयाब रही और भारत ने बांग्लादेश की टीम के सामने लक्ष्य रखा 185 रनों का। हालांकि जब बांग्लादेश के बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो हर किसी को उम्मीद लग रही थी कि टीम इंडिया इस मुकाबले को ज्यादा से ज्यादा 10 ओवर में ही खत्म कर देगी, क्योंकि बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम 185 रन का टारगेट तो पूरा कर नहीं पाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए नाजमुल हुसैन और लिटिन दास मैदान पर उतरे, जहां इन दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पहले ही ओवर से करना शुरू कर दिया। हालांकि लिटिन दास तो इतने तूफानी रंग में दिखाई दे रहे थे, जिन्होंने मात्र 21 गेंदों में पहले तो 52 रन जड़ डाले और भारतीय गेंदबाज जो कि इन दोनों को हल्के में ले रहे थे, उन्होंने ही भारतीय गेंदबाजों की जमकर परीक्षा ले डाली। दरअसल दोस्तों यहाँ पर अर्शदीप सिंह के पहले ही ओवर में 20 रन जड़ दिए थे लिटिन दास ने, तो वहीं भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या को भी आड़े हाथों इन्होंने लिया। हालांकि दोस्तों फिर इसी दौरान 7वें ओवर में बारिश हो जाती है और मुकाबला बारिश के चलते थोड़ी देर के लिए रोका गया और फिर मुकाबला रुकने के बाद ये पता चला कि मैच में अब ओवर कम किए जाएंगे और 151 रन का लक्ष्य बांग्लादेश की टीम के सामने था। हालांकि दोस्तों अब लिटिन दास और नाजमुल हुसैन को आउट करना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी और लिटिन दास को सबसे पहले तो 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल के हाथों रन आउट करवाया और जिस विकेट की पूरे भारत को उम्मीद थी वो विकेट केएल राहुल के शानदार चमत्कारी रन आउट से हमें मिली और लिटिन दास के आउट हो जाने के बाद बांग्लादेश की पूरी टीम बिखर चुकी थी, क्योंकि बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकामयाब हो रहे थे। हालांकि यहाँ पर कप्तान साकिब अल हसन 13 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं हफीफ हुसैन ने 3 रन की पारी खेली, यासिर अली ने 1 रन बनाया और शांतु मात्र 21 रन बनाकर आउट हुए और एक के बाद एक 6 बड़े विकेट बांग्लादेश की टीम के बस मात्र 108 रन के कुल स्कोर पर गिर चुके थे। हालांकि नूरुल हसन और तस्कीन अहमद पर पूरी जिम्मेदारी थी बांग्लादेश को जिताने की और अंतिम 12 गेंदों में बांग्लादेश को जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत होती है, जहां 15वां ओवर करवाने आए हार्दिक पांड्या अपने ओवर में 11 रन दे देते हैं, जिसके चलते अब 20 रन चाहिए होते हैं बांग्लादेश को 6 गेंदों में और स्ट्राइक पर होते हैं तस्कीन अहमद और अंतिम ओवर करवाने के लिए आते हैं अर्शदीप सिंह, जहां अर्शदीप सिंह ओवर की पहली गेंद पर तस्कीन अहमद को 1 रन दे देते हैं, जिसके चलते यहाँ पर भारतीय टीम की अब धड़कनें तेज हो गई थी, क्योंकि मैदान पर नूरुल हसन आ जाते हैं,
हैं जो कि खूब छक्के चौके लगाने के लिए जाने जाते हैं और दूसरी ही गेंद पर राउंड द विकेट आते हुए डीप स्क्वायर लेग की तरफ छक्का लगा देते हैं, जिसके चलते अब 4 गेंदों में 13 रनों की दरकार बांग्लादेश को होती है। और फिर तीसरी गेंद अर्शदीप सिंह रोहित शर्मा की बात मानकर यॉर्कर लेंथ की करवा देते हैं, जिसके चलते उस गेंद पर एक भी रन नहीं बनता और अब 3 गेंदों में 13 रनों की जरूरत होती है। और वहीं दोस्तों फिर ओवर की चौथी गेंद पर नूरुल हसन 2 रन भाग लेते हैं और इसी के साथ बांग्लादेश जीत के और नजदीक पहुंच जाती है। और यहाँ 2 गेंदों में 11 रन चाहिए होते हैं और 2 छक्के लगाकर बांग्लादेश की टीम आसानी से मुकाबले को जीत सकती थी, लेकिन अर्शदीप सिंह यहाँ पर एक गलती ये कर देते हैं कि वो नूरुल हसन को 5वीं गेंद पर चौका पड़वा देते हैं, जिसके चलते यहाँ पर अब एक गेंद में 7 रन चाहिए थे और अंतिम ओवर में अगर नूरुल हसन छक्का लगा देते तो ये मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हो जाता और सुपर ओवर हम सभी को देखने के लिए मिलता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अर्शदीप सिंह ने शानदार यॉर्कर लेंथ की गेंदबाजी से अंतिम ओवर में मात्र 1 रन ही दिया, जिसके चलते इस मुकाबले को अर्शदीप सिंह की सूझबूझ और रोहित शर्मा की चालाकी भरी कप्तानी से भारतीय टीम ने 5 विकेट से अपने नाम किया। तो ऐसे में दोस्तों यही था अंतिम ओवर का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा रोमांच जिसमें आज भारतीय टीम ने जीत हासिल करी। और ऐसे में दोस्तों अब आप भारत और बांग्लादेश के बीच रोमांचक मैच देखने के बाद किस बल्लेबाज और गेंदबाज को उसकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए 10 में से 10 नंबर दोगे? अर्शदीप सिंह को, हार्दिक पांड्या को या फिर विराट कोहली को? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए थे हसन महमूद ने, जिन्होंने 4 ओवर फेंकते हुए 3 विकेट लिए, तो वहीं शाकिब अल हसन को 2 विकेट मिले। हालांकि फिर दोस्तों बांग्लादेश की टीम के सामने अब 185 रनों का लक्ष्य था और हर कोई उम्मीद कर रहा था कि 185 रन बांग्लादेश की टीम तो बना ही नहीं पाएगी और उनकी टीम के लिए तो ये काफी मुश्किल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो कुछ अलग ही हो गया, क्योंकि नाजमुल हुसैन और लिटिन दास ने जब पारी की शुरुआत की तो यहाँ पर लिटिन दास ने तो ताबड़तोड़ कमाल की पारी खेलकर अपनी टीम के स्कोर को मात्र 5 ओवर में ही 50 रन के पार पहुंचा दिया था। उनके पास सबसे बड़ी चुनौती थी कि किसी भी तरह से इन दोनों बल्लेबाजों को आउट करना, और रोहित शर्मा फिर एक ऐसा फैसला लेते हैं जो कि मुकाबले को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। दरअसल जब बारिश के बाद मुकाबला शुरू हुआ तो ओवर और लक्ष्य की कटौती की गई, जहां अब बांग्लादेश की टीम को जीतने के लिए 16 ओवर में 151 रन बनाने थे और ये डीएलएस टारगेट बांग्लादेश की टीम के पक्ष में था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुकाबला आगे बढ़ा। मुकाबले में अब बांग्लादेश की टीम आगे थी, भारत को विकेट चटकाने जरूरी थे और वहीं 8वां ओवर करवाने के लिए भारत की तरफ से रोहित शर्मा रविचंद्रन अश्विन को भेजते हैं। बड़ी सफलता बांग्लादेश के खिलाफ मिली और दोस्तों ये विकेट मिलना भारतीय टीम के लिए बड़ी खुशखबरी से कम नहीं थी, क्योंकि मुकाबला जब आगे बढ़ा तब बांग्लादेश की टीम एक के बाद एक अपने विकेट गंवाती चली गई, क्योंकि यहाँ पर रोहित शर्मा ने फिर मोहम्मद शमी को गेंदबाजी के लिए भेजा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली कोई ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।